नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। वापस से आपका एक पावरफुल वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे हर नया बिगिनर्स या हर नया ट्रेडर जानना चाहता है कि भाई लोग शेयर मार्केट से इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं और शेयर मार्केट में ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग भी पैसा कमा सकते हैं। बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया ना तो आप भी समझ जाएंगे कि लोग शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं और वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे पैसा आप भी कमा सकते हैं। देखो दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, वैसे मार्केट में पैसे कमाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको 4 से 5 एक ऐसे तरीके बताऊंगा जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में और हर पर्सन उसे सीखना चाहता है जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टॉपिक कौन कौन से है वो। तो हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, पहला जो है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ठीक है, एक एक पॉइंट को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, बस आप वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, और दूसरा जो तरीका है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरा है स्विंग ट्रेडिंग, और चौथा है ऑप्शन ट्रेडिंग, और पांचवा है डिविडेंड। अब कुछ मेरे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने ये वाले जो शब्द है ना ये सुने ही पहली बार है। ठीक है, और कुछ भाई ऐसे होंगे जिनको मार्केट की नॉलेज है और उन्होंने ये शब्द पहले ऑलरेडी सुन रखे हैं। लेकिन जिन पर्सन मेरे भाइयों ने ये शब्द पहली बार सुने हैं ना, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज डिटेल से समझा दूंगा मैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, यानी कि आपको कौन सा फिट रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए आप खुद ही आज आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म की। अब लॉन्ग टर्म क्या होता है, नाम से आपको पता लग रहा है लॉन्ग यानी कि लंबा। जैसे आपने आज इन्वेस्ट किया, 6 महीने, साल, वर्ष, 1.5 साल, 2 साल आपने वेट किया, उसके बाद आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म क्या होता है, पहले एक बार मैं आपको मेरा जो खुद का जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर देता हूँ। मैंने जो स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया था मैंने किया था 2019 में। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने टाटा के शेयर खरीदे थे। उनका जो प्राइस था उस टाइम पे था 135 यानी कि 135 रुपये, और मैंने थोड़े टाइम होल्ड किए। उसके बाद उनका प्राइस चला गया 350 यानी कि 350 रुपये, यानी कि मैंने थोड़ा टाइम वेट किया। एक शेयर की कीमत उस टाइम 135 रुपये थी। ठीक है, उसके बाद में बढ़ के 350 हो गई। जब 350 उनकी कीमत हुई तो मैंने सारे के सारे सेल कर दिए। दोस्तों, क्वांटिटी को ज़्यादा नहीं थी, मात्र 10 शेयर की क्वांटिटी थी, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही किया था। बात समझ गए। अब ये किस तरीके से काम करता है इसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है, इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। देखो, आपने फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का शेयर बाय किया 50 रुपये का। ठीक है, और आपका जो भी एनालिसिस था जो आपने किया और आपने हिसाब लगाया अपने अकॉर्डिंग कि भाई हो सकता है 4-5 महीने में ये 100 पहुँच जाए। जब ये 100 के आसपास जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि 50 से सीधा 55 चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद 60 चला जाएगा या फिर 65 चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 50 से ये 45 आए, ठीक है, उसके बाद ये 40 आए, उसके बाद ये 55, 60, 65 पहुँचे, फिर ये 100 पहुँचे। यानी कि आपने अगर 50 में बाय किया ना तो ऐसा नहीं कि 45 पे 40 पे आपको निकलना है। ठीक है, आप थोड़ा वेट करेंगे, हो सकता है 55 पे, 60 पे, 65 पे ये चला जाए, लेकिन कभी कभी एग्जिट करना पड़ता है। वो स्टॉप लॉस वगैरह जब मैं आपको सिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि इसमें जो पैसा होता है ना वो जाने के चांस कम होते हैं। जब शेयर महंगा होगा आप तब बेच दीजिए, जब सस्ता होगा अपने पास रोक के रखे, कभी तो बढ़ेगा 2, 4, 6 महीने, साल भर में जब बढ़ेगा तब आप उसको बेच दीजिए। ठीक है, आपको समझ में आएगा लॉन्ग टर्म होता है। अब बात करते हैं कि भाई हम किसी कंपनी का शेयर खरीदें लॉन्ग टर्म के लिए तो कैसे पता करें कि ये कंपनी इन फ्यूचर में हमें प्रॉफिट देगी या नहीं भी देगी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती हैं आपकी टेक्निकल चीज़ें। ठीक है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। कम से कम आपको 3 साल का बैलेंस शीट चेक करना पड़ेगा कंपनी का। ठीक है, कि भाई 3 साल में कितना प्रॉफिट दिया है इसने, कितना इसका लॉस हुआ है, क्या डिविडेंड देती है। यानी कि आपको कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। अब ये रिसर्च किस तरीके से करते हैं, कहाँ ढूंढते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी पे कितना कर्जा है, किन किन इन्वेस्टर्स ने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करके फिर कंपनी के अंदर पैसा लगाना है। ठीक है,
अगर आप मुझे बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो पर्टिकुलर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप टाटा का कोई शेयर बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो आप टाटा के बारे में कहाँ से 3 साल का उसका बैकग्राउंड पता करें, ठीक है, कि भाई इसने लास्ट 3 साल कितना प्रॉफिट दिया है, कितना नुकसान हुआ है, ठीक है, और इस कंपनी क्या बनाती है क्या नहीं बनाती, ये सारा का सारा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसके अंदर पैसा लगाएंगे। अब कुछ मेरे भाई क्या करते हैं, पैसा लगाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो आपको डरना नहीं है, आपको शुरुआत करनी है। देखो अगर आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है ना, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से आपको निकलना ही पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टिंग सच में करना चाहते हैं तो आप शुरुआत करें, 1 शेयर से करें, 2 से करें, 3 से करें। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, यानी कि जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे, तो आप उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। मैं आपको कितना भी समझा लूँ, ठीक है, आप किसी का भी वीडियो देख लो, लेकिन जब आप एक्चुअल में ट्रेड करने बैठेंगे ना, या एक्चुअल में शेयर खरीदेंगे, जब खुद का पैसा लगाएंगे ना, तो आपका एक्सपीरियंस अलग ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पहला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है वो है इंट्राडे, ठीक है। अब नाम से आपको पता लग रहा है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है कि सेम डे, यानी कि सेम डे एंट्री और सेम डे एग्जिट। अब इंट्राडे होता है, इसको ध्यान से समझिए। मोस्टली हम स्टॉक्स में ये ट्रेड करते हैं, ठीक है। आप किसी भी कंपनी में ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक में, फॉर एग्जाम्पल टाटा आप ले सकते हैं, ठीक है। आपको जिस दिन एंट्री लेनी है उसी दिन आपको एग्जिट करना होता है, ठीक है। अब इसमें आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। बेनिफिट क्या मिलता है, आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। मान लीजिए एक जो शेयर है, ठीक है, उसका प्राइस है 500 रुपये, ठीक है। आपने इतने शेयर बाय कर लिए कि आपको टोटल एंट्री के लिए 50,000, ठीक है, आपको 50,000 रुपये चाहिए। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको इसके अंदर मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। यानी कि एक जो शेयर है 500 रुपये का, ठीक है, आपने इतनी क्वांटिटी ले ली, टोटल पैसा आपका 50,000 बन रहा है, लेकिन मार्जिन आपको मिलेगा तो पता आपको कितना रुपये लगाना पड़ेगा, मात्र 10,000 है, 15,000 आपको लगाना पड़ेगा। कुछ परसेंटेज का इसके अंदर मार्जिन मिल जाता है। यानी कि आपको एक्चुअल में मार्केट में कितने रुपए लगाने, 50,000, लेकिन आप लगा कितना है प्रैक्टिकली 10 से 15,000 रुपये, ठीक है। लेकिन आपको जो बेनिफिट होगा वो 50,000 के अकॉर्डिंग ही होगा। जो भी परसेंटेज निकलेगा, मान लो 2% आपका स्टॉक बढ़ा, 3% बढ़ा, ठीक है, हालांकि एक डे में इतना होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपका स्टॉक 1% बढ़ा, तो आपको जो उसका रिटर्न मिलेगा ना, वो मिलेगा 50,000 के अकॉर्डिंग, और जो लॉस होगा आपका वो भी इसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर बात को ध्यान से समझिए, आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, तो आप सिंपली लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हल्के से रिस्की हैं, ठीक है, हल्के से, ज़्यादा नहीं, तो आप इंट्राडे कर सकते हैं, ठीक है। अब इंट्राडे करने के लिए मैं आपको पता है क्या सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप गए और सीधा आपने इंट्राडे कर दिया, आपको सीखना पड़ेगा। अब मैंने आपको पहले इसके अंदर समझाया था कि आपको लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको कंपनी के बारे में पूरा पता होना चाहिए, कंपनी क्या बनाती क्या नहीं बनाती, ठीक है। ध्यान रखना मेरी बात को। हम बात करते हैं इंट्राडे की, ठीक है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको ये सीखना पड़ेगा। इसमें क्या क्या सीखना पड़ेगा मैं बताऊं आपको। इसके अंदर आपको कैंडल स्टिक सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। कैंडल स्टिक हो गया, चार्ट पैटर्न हो गए, जैसे डब्ल्यू पैटर्न हो गया, एम पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, सारे के सारे चार्ट पैटर्न आपको सीखने पड़ेंगे। कैंडल स्टिक सीखनी पड़ेगी, टेक्निकल चीज़ें सीखनी पड़ेगी, कहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ठीक है, कहाँ से मार्केट नीचे आता है, कहाँ पे साइड वे होता है, सारी की सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। अब चार्ट पैटर्न कैसे वर्क करते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यानी कि सिंपल कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई शेयर मार्केट से पैसे कमाने के 4-5 तरीके हैं, ये सिंपल कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं कितना भी आपको समझा लूँ, सिंपल नहीं है, आपको सीखना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो कंपनी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ब्रेकआउट, ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, सारा का सारा आपको आना चाहिए। ऑलमोस्ट मैंने वीडियो बना रखे सभी के ऊपर, जिनके ऊपर नहीं बना रखे वो मैं बना दूंगा, आने वाले टाइम उनको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इंट्राडे यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, वो है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझिए। इसके अंदर क्या है कि आप समझो मेरी, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने आपको एक बार वापस से मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। लॉन्ग टर्म के बारे में मैंने आपको बताया, आप
1 दिन से लेके 5 साल 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और इंट्राडे में क्या होता है, आपको सेम डे एंट्री और सेम डे आपको एग्जिट करना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। इसको आप 2 दिन से लेके 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक इसको होल्ड आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज़ है, आपको वही सीखना पड़ेगा, कहाँ पे ब्रेकआउट होता है, कहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, कैंडलस्टिक क्या होती है, पैटर्न क्या होता है, सब आपको सीखना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग जो है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए बेहतर होती है जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी जॉब है 5 to यानी कि सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक, ठीक है। तो उनके लिए बेस्ट होता है कि आप संडे वाले दिन फ्री रहे, पूरा टेक्निकल उसका एनालिसिस करें, फिर आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए। हफ्ते 10 दिन में या 2 हफ्ते में जब आपको लगे कि प्रॉफिट बन रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। भाई ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में होता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक ये है, ठीक है। खतरनाक से मतलब समझ रहे हैं क्या है, अगर मान लीजिए मार्केट सुबह ओपन हुआ, किसी शेयर का प्राइस 10 रुपये है, हो सकता है मार्केट जब क्लोज हो उस टाइम तक उसका प्राइस 3,000 रुपये हो जाए, ठीक है। या फिर किसी शेयर का प्राइस 3,000 रुपये है, मार्केट जब तक क्लोज हो तो वो 5 रुपये पर रह जाए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जोखिम भरा होता है, ठीक है। और आजकल क्या ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा चल रहा है ये। अब ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जो ऑप्शन जो ट्रेडिंग होती है ना, इसको करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। 2,000 3,000 या 4,000 में इजीली एक लॉट आ जाता है, ठीक है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आप काफ़ी सारे स्टॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम करते हैं ना, हम बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 में करते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि वहाँ मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ कभी कभी क्या होता है कि मैं एकदम आसान भाषा में समझाऊँ आपको, बिल्कुल आसान भाषा में। इसमें यह होता है, आपने एक लॉट लिया और आपने फॉर एग्जाम्पल उसमें 3,000 रुपये लगाए, ठीक है। हो सकता है 15 मिनट बाद वो आपके 4,500 यानी कि 4,500 रुपये हो जाए, आप 15 मिनट में 1,500 रुपये कमा लोगे। इतना फास्ट मूवमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। रिस्की कब तक है, ये पता कब तक है, जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं है। कोई, मैं एक बार ना, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मैं एक बहुत बड़े फाइनेंशियल का इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे किसी ने सवाल किया कि सर जी ये जो स्टॉक मार्केट होता है ये रिस्क से भरा होता है। तो उन्होंने एक लाइन में आंसर दिया कि भाई रिस्की है, लेकिन रिस्की कब तक है, जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं है। एक बार आपको नॉलेज आ गई ना, फिर आपके लिए रिस्की नहीं है, फिर आपके लिए एजुकेशन है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर वही सीखना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेड लाइन कैसे वर्क करती है, कहाँ सपोर्ट होता है, कहाँ रेजिस्टेंस होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, ठीक है, प्रीमियम क्या होता है, डेल्टा, ठीक है, सब आपको सीखना पड़ेगा। अब एक वीडियो के अंदर तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे ना, तो मैं एक एक सिंगल वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दे दूंगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो क्या क्या आपको सीखना है, चार्ट पैटर्न का अलग वीडियो है, कैंडलस्टिक का अलग है। यानी कि एक वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से तरीके जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है वो है डिविडेंड। इसको आप ध्यान से समझिए कि डिविडेंड होता क्या है। अब ये जो डिविडेंड है ना, ये जो पहला जो पॉइंट था ना, सबसे पहला हमारे पास में कौन सा वाला, ये लॉन्ग टर्म वाला, ठीक है, ये उसी से ही रिलेटेड है। अब ये रिलेटेड कैसे, इसको आप ध्यान से समझिए। आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा ताकि आप एक बार में क्लियर हो जाए। सपोज आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, उसका जो प्राइस है वो है 10 रुपये, ठीक है, और आपने उसको 2 साल होल्ड किया और 2 साल बाद वो हो गया 50 रुपये का, ठीक है। यानी कि शेयर का प्राइस तो बढ़ गया। जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ेगी और कंपनी को मुनाफा भी होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ कंपनियां क्या करती है, उनका जो मुनाफा होता है ना, उस मुनाफे का कुछ हिस्सा, ठीक है, जो उनके शेयर्स होल्डर होते हैं ना, उनके अंदर डिवाइड कर देती है, ठीक है। बात समझ के वापस से समझिए। मान लीजिए मैंने टाटा का 1 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है। अब 1 लाख के शेयर मेरे 2 साल बाद होगा 1.5 लाख रुपए के, ठीक है। बात समझना ध्यान से। तो जाहिर सी बात है कंपनी को मुनाफा हुआ है। अब कंपनी कभी कभी क्या सोचती है कि भाई जिन लोगों ने मेरे शेयर खरीदे हुए हैं ना, यानी कि मेरे एक परमानेंट फॉर एग्जांपल आप कस्टमर है, ठीक है, यानी कि हम पे भरोसा करते हैं, तो कंपनी कभी कभी क्या करती है,
उस भरोसे को कायम रखने के लिए उनका जो बेनिफिट होता है ना, जो प्रॉफिट होता है, उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर्स को दे देती है, ठीक है। अब वो दो रूप में देती है। कैसे देती है? या तो आपको पैसा दे देगी, पैसा डिवाइड कर देगी, या फिर क्या करती है कि आपने 10 रुपये के हिसाब से मान लीजिए 500 शेयर खरीदे, ठीक है। बात ध्यान से समझना, कितने शेयर खरीदे आपने? 500 खरीदे। कभी कभी कंपनी क्या करती है, तो पैसा दे देती है, या फिर क्या करती है, 500 शेयर है ना आपके, पैसा नहीं देके वो शेयर की क्वांटिटी बढ़ा देती है। 500 की जगह आपके कर देगी वो 550, ठीक है। बात क्लियर यहाँ पे? अब डिविडेंड जो है ये सबसे सेफेस्ट तरीका शेयर मार्केट में पैसे कमाने का। सेफेस्ट कैसे है? कुछ कंपनियां बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। मैं पर्टिकुलर जब वीडियो बनाऊंगा ना तो एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देती है और आप कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे ढूंढें उस कंपनी को। क्योंकि बिगिनर्स को ये भी नहीं पता होता कि भाई ये कंपनी 2% देती है, 3 देती है, 5 देती है, कैसे पता? कोई तो वेबसाइट होगी जहाँ से पता लगेगा, ठीक है। पूरा का पूरा डिटेल्स में आपको समझा दूंगा। ऑलमोस्ट हमने जो भी पॉइंट थे यहाँ पे सारे के सारे क्लियर किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा। मैंने 4-5 पॉइंट आपको बताए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है, आप किस में ट्रेड करना चाहेंगे, ठीक है। एक बार वापस से मैं आपको ना हल्का सा मोटा मोटा बता देता हूँ। देखो, जो लॉन्ग टर्म होता है ना, इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं 20 रुपये से भी। अगर मान लीजिए कोई शेयर 10 रुपये का, तो आप खरीद लीजिए, स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्राडे है, इसको वैसे आपको स्टार्ट करने के लिए देखो कम से कम 50,000 रुपये चाहिए, ठीक है। लेकिन 10-15 हज़ार होंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा 50 से कम में मत करना, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग, इसमें वही होता है, 1 वीक 2 वीक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, सबसे ज़्यादा लोग लॉस ना इसी में ही करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में। इसको गौर से देख लीजिए एक बार आप, ठीक है। क्योंकि इसका प्रीमियम क्या है, लॉट आ जाता है इजीली 2,000 3,000 4,000 का आ जाता है, ठीक है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी तो लॉट कम पैसे का आ जाएगा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा भाई एक्सपायरी क्या होती है। एक एक वीडियो बना रखा है, मैंने डाल रखा है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। जिस बारे में नहीं है वीडियो, आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फिर आता है डिविडेंड। जो डिविडेंड है वो इसी का सेकेंड हाफ पार्ट मान सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा ट्रेड करने के लिए। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।